केंद्र बैंक या कह लो सरकार के पास विनिमय दर का पूर्ण नियंत्रण होता था। बोलो सही है। केंद्र बैंक या सरकार चाहे अपने अनुसार विनिमय दर को परिवर्तित कर सकती है। सही है। आज हम बात करेंगे रहने दो आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बोलो जी। पहला तरीका है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या उस सिस्टम सबसे पुराना सिस्टम था, गोल्ड के आधार पर तय होता था और केंद्र बैंक या कह लो सरकार के पास विनिमय दर का पूर्ण नियंत्रण होता था। बोलो सही है। केंद्र बैंक या सरकार चाहे अपने अनुसार विनिमय दर को परिवर्तित कर सकती है। सही है। आज हम बात करेंगे रहने दो आज हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। बोलो जी यस। दोस्तों लिख लीजिए फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली, लचीली या कह लो चल विनिमय दर प्रणाली। कल वाली क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। विनिमय दर प्रणाली, लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली। दिस इज फ्लेक्सिबल या कह दो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली। पॉइंट नंबर 1, इस विनिमय दर प्रणाली में ये विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, जल्दी बताओ बाजार सेनाएं क्या होती हैं? विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं ब्रैकेट में डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्भर या आधार पर डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर निर्धारित होती है विनिमय दर, निर्धारित होती है। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें कि $1 इज इक्वल टू ₹50 और $1 हो जाता है ₹70, बहुत कॉमन सेंस से देखिए। तो दोस्तों ये जो $1.50 से $1.70 ये जो हुआ है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है डॉलर। देखो विदेशी मुद्रा के बाजार सेनाएं। दोस्तों ये विदेशी मुद्रा डॉलर, सारे लोग देखना, डॉलर की डिमांड और सप्लाई के आधार पर तय होगा कि ये 50 से 70 होगा या $1 दोस्तों ₹50 से $1 ₹40 होगा। तो दोस्तों 50 से 70 होगा या 50 से 40, ये तय करेगा डिमांड एंड सप्लाई। अपने आप सीखो दोस्तों। अगर मुझसे बात करी जाए नेक्स्ट पॉइंट, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? नेक्स्ट लिखो, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? और इस साइड विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है? विदेशी मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है और मांग क्यों करते हैं, पूरा लिखना है। दोस्तों जरा ध्यान समझो, हमने कहा कि विदेशी मुद्रा की भारत में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, ये तय करेगा कि हमारे इंडिया में क्या रेट होगा। बोलो जी यस। तो पहली बात तो ये सीख लें कि भारत विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करता है। तो विदेशी मुद्रा की मांग हम क्यों करते हैं? नंबर 1, आयात करने के लिए। बताओ हाँ या ना? नहीं समझ पाए? समझ गए? पक्का समझ गए? ये बताइए पीले सूट में। हाँ जी बताओ, विदेशी मुद्रा की मांग आयात करने के लिए, इसको समझाओ। नहीं पता? बैग उठाओ बाहर जाओ, चलो जल्दी जाओ, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे ऐसे स्टूडेंट की। बैग उठाओ बाहर। क्या फिर से मैं सुना रहा विदेशी, मैंने कहा कि इस विधि में फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में, क्योंकि नहीं पढ़ने का मन लगा और नहीं समझ में आ रहा तो बाहर जाओ। कोई क्लास में क्या कर रही? नहीं तो लिखने में हिस्ट्री की क्लास होना चल रही बहन जी, कि हिस्ट्री की क्लास चल रही होती तो बाबर क्यों मरा और कैसे मरा, मकबरा कहाँ है, क्या है, ये टीचर चाहे पढ़ा दे चाहे लिखवा दे, चाहे घर पे पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स यहाँ समझ में नहीं आई तो कॉपी को फोड़ लेना माथे मार के, तब भी नहीं आएगी। क्या मैं सही कह रहा है गलत? सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, इट्स नॉट लाइक हिस्ट्री की आर्टिकल 374 क्या कहता है, यहाँ पढ़ लो या घर पे समझ में आ जाएगा। ये अर्थशास्त्र भैया। जवाब नहीं दोगी बाहर कर दूंगा, जल्दी जवाब दो मुझे कि भारत में मैंने कहा इस, चलो बताओ फ्लेक्सिबल, इसको समझाओ ये क्या है। चलिए लचीली विनिमय दर प्रणाली क्या है? नहीं पता? किसको नहीं पता? या तो ईमानदारी से हाथ कर दो खड़ा, क्योंकि मैं खड़ा करूंगा फिर मैं बाहर कर दूंगा। बताओ किसको नहीं पता क्या है? कल नहीं आए थे घर में पढ़ा तो आज रहा। हाँ जी, कल नहीं आए थे, एग्जाम था तो फिर ऑनलाइन क्लास भी नहीं देख पाई, क्योंकि जरूरत क्या है, इतना ज्यादा पढ़ लेंगे ज्यादा नुकसान नहीं कर जाएगा, पेट में गुड़ होगा ज्यादा पढ़ना। हाँ जी, ये श्रीलंका सबको पता है। इसमें तुम्हारी तकलीफ लग रहा नहीं पता बेटा तुम्हें यार, ये तुम्हें नहीं पता तो इसमें तुम्हारी बेइज्जती नहीं, ये हमारी बेइज्जती है कि मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा। फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, मतलब हमने तुम्हारे बैच में किया नहीं, लेकिन हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि हमें पता था कि भाई साहब क्या क्या चीजें तुम्हारी बुद्धि के स्तर में जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा। तो हमने बहुत सारी चीजें छोड़ दी थी जो इस बार पढ़ाई है। राइट, तो भैया तुम हमारी इज्जत कर ही नहीं रहे, हम तुम्हारी इतनी इज्जत कर रहे। इज्जत तो देने लेने से मिलती है ना। हाँ, इस मोहल्ले में सबको पता है कि इस लचीली और चल विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्राओं की मांग कितनी है और सप्लाई कितनी है, ये तय करेगा विदेशी मुद्रा कितने रुपए का होगा। सीधी बात, आप विदेशी मुद्रा डॉलर को मान लो, टमाटर ये लो, डॉलर को क्या मान लो भाई साहब। भारत में टमाटर ये देखो 50 रुपए किलो मिल रहा, टमाटर की डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, टमाटर 70 का। टमाटर दोस्तों 50 रुपए का मिल रहा, डिमांड ज्यादा नहीं, डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा 40 का। लो जी सिंपल बात। तो लगता है इससे सिंपल कोई पढ़ाएगा आपको इकोनॉमिक्स? तब भी ये देखो है। अबे हम हीरा है तो थोड़ा कह रहा आप हीरा है, अबे हीरा है तो थोड़ा हीरे की चमक भी तो देखो तुम लोग, कुछ चमक पे असर तो पड़े तुम्हारे ऊपर है, पड़ रहा है। धन्यवाद, ऐसे बच्चों को इग्नोर करने फिर। चलो हटाओ दोस्तों। तो विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? आयात करने के लिए। तुम बताओ रोशन, उसका असर तुम पे भी होगा। देखो सभी एक जैसे ही है यार। ये बताओ विदेशी मुद्रा की, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? मैंने कहा आयात करने के लिए। सिर्फ बस ऐसे समझा दो, बस एक लाइन में। सब ढकोल बैठेगा क्लास में भाई है? चलो तुम बता दो।
लो ये भी उसी कैटेगरी की है। भैया यार हम नहीं पढ़ा रहे, हम जा रहे हैं भाई, देखो आज नहीं पढ़ाएंगे तो हम, तो ठीक है हम, लेकिन ऐसे ढक्कनों को क्या पढ़ाए भाई, तीन के तीनों ढकोल। चल तुम बताओ, तुम्हारे बगल में। हाँ, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? पहला, आयात करने के लिए। बताओ, समझाओ। अभी चौथी भी वैसी है। चलो ये बताएगा। हाँ भाई बताइए। बैग उठाइए, एक बार कहेंगे बस, दोबारा नहीं कहेंगे, जल्दी। बैग उठाइए, बैग उठाइए, दोबारा नहीं कहेंगे, टाइम वेस्ट मत करो मेरा, जल्दी, मुझे बहुत पढ़ाना है आज, जल्दी चलिए, जल्दी। और आ रहे तुम्हारे पीछे पीछे, चिंता नहीं करो, चलो चलो जल्दी चलो, चलो हाँ जी, चलो चलो जल्दी, आगे बेटा जल्दी। भाई इन्हें बात करो है, आयात निर्यात के लिए मांग करते हैं। मैंने कहा कैसे ये समझाना है भाई। चलो देखो अपने आप ले जाओ, बाहर उठा के बाहर कर देंगे फेंक के जल्दी से। अभी और भी आ रहे तुम्हारे पीछे, तुम बताओ, चलो जल्दी चलो जल्दी, तुम्हारे बैठने ना बैठने से पैसा तो नहीं मिलेगा, तुम बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, सही है, कैरियर खरीदने के लिए सही है। अगर हम दोस्तों, जल्दी भैया तुम क्या कर रहे हैं यहाँ दोस्तों, अगर हमें किसी वस्तु का करना है आयात, एवरीवन ऑनलाइन फोकस, हमें किसी वस्तु करना है आयात, तो हमारी जेब में क्या होना चाहिए? लो भाई, तो विदेशी मुद्रा की डिमांड क्यों करते? भैया भैया ये कॉपी नहीं, कॉपी भी ले जाओ, कॉपी भी नहीं चाहिए तुम्हारी, बाद में आना। चलो हाँ तुम बैठो, चलो बेटा जल्दी, 1 2 3 चलो। तुम भी बताओ, तुम्हारी पड़ोसी को भी ले जाओ तुम साथ में। हाँ बताओ, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? आयात करने के लिए। सेंटेंस को समझाओ। अभी तो मैंने भी समझा दिया, अब तो समझा ही सकती है, अब भी नहीं समझा सकती, इसका मतलब तो पूंजी होना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही बात है। क्या दोस्तों बाहर निकालने का काम है इनका कि नहीं निकालना चाहिए? नहीं, अभी धर्म संकट में पड़ गई, क्या मेरी पड़ोसी में क्या करूं, जाना चाहिए इसको या नहीं जाना चाहिए? बैठ जाओ, कहाँ गई उसको बुला के लाओ, जल्दी जाओ, तुम ही जाओ बुला के लाओ, बोला कहाँ गई वो, तो बुला के लाओ जल्दी जल्दी, भाग के बुला के लाओ। देखो दोस्तों तो कितनी चंड है ये, और बेचारे लड़के कितने सीधे होते हैं, वो बेचारा चला भी गया बाहर, और देखो यहीं खरीदी के साथ ही बुलाएंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों आयात करने के लिए, नंबर 2, विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? दोस्तों मैं कहूंगा विदेश, पढ़ना अपने आप, विदेश में निवेश करने के लिए। हाथ ऊपर करो कितने समझ गए, हाथ ऊपर करो कितने समझ गए, जिन्हें झूठी झूठी करो विदेश में निवेश करने के लिए। बोलो समझ आया कि भाई हमारे इंडिया में जो टाटा, वो हो गया यार तेरा, नीचे कर लिया। तो हमारे इंडिया में जो टाटा है, अगर मान लो टाटा है, टाटा को कल को दूसरे देश में कंपनी खोलनी है, तो टाटा की जेब में क्या होना चाहिए? पैसा नहीं, मॉर्निंग विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। नाउ नंबर 3 दोस्तों, विदेशों में पर्यटन के लिए। बताओ दोस्तों कितने बच्चे समझ गए? विदेशों में पर्यटन के लिए, बोलो समझ गए। तो दोस्तों मुझे अपनी बीवी को जाके ले जाके स्विट्जरलैंड ले जाना है, तो मैं जेब में डाल के क्या ले जाऊंगा? तो विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? बोलो समझ में आया? अरे भाई साहब भारत में विदेशी मुद्रा की सप्लाई कैसे होगी? नहीं मिला, चला गया। ओए विदेशी मुद्रा की सप्लाई कैसे होगी? आपूर्ति। अब बताओ, अब जवाब दो बेटा, अब मैं नहीं लिखूंगा। शाबाश दोस्तों, आंसर इज निर्यात के द्वारा, निर्यात के द्वारा। दूसरा दोस्तों, जिन्हें समझ नहीं आया उन्हें मैं समझाऊंगा। अगर हम इंडिया से किसी वस्तु को एक्सपोर्ट करें तो विदेश से करेंसी आएगी, तो भैया आपूर्ति कैसे होगी? निर्यात करके। बोलो समझाओ तुम। तो क्या होगा हमारे देश में? विदेशी मुद्रा की सप्लाई है ना। चलो नाउ नंबर 2 दोस्तों, कैसे होगा? विदेशी निवेश से, विदेशी निवेश से। नहीं समझ में आया कि अगर हमारे देश में विदेशों से कंपनियां भारत में आके निवेश करेंगी, कंपनी बनाएंगी, तो भर के क्या लाएंगी? डॉलर या फॉरेन करेंसीज। दूसरा, तीसरा है वो भी दिखाएंगे अभी, ठंड पाओ। विदेशी पर्यटकों के द्वारा। नहीं समझ पाए? और लास्ट लाइन एक और लिख रहा हूं, देखना, विदेशी ऋणों से। बताओ नहीं समझ पाए? नाउ देखना सारे लोग कि विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं और आपूर्ति कैसे होती है। आगे चलो दोस्तों, विदेशी मुद्राओं की मांग और आपूर्ति के आधार पर, जैसे टमाटर की मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई के आधार पर तय होता है कि टमाटर का प्राइस क्या होगा। ऐसे ही दोस्तों विदेशी मुद्राओं की भारत में डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है, इस पर तय होगा कि $1.50 से 70 या $1.50 से 40। आगे चले थोड़ा, एक लाइन और लिख लो। इस विनिमय दर प्रणाली में, इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्र बैंक या सरकार, पब्लिक करके सरकार, जल्दी बताइए, क्या कोई नियंत्रण होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? कोई नियंत्रण, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऑनलाइन सारे स्टूडेंट डबल थम्स अप करो, जल्दी से बताओ क्या स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं। इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी, इस विनिमय दर प्रणाली में केंद्र बैंक पब्लिक सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ऑनलाइन डबल थम्स अप करो और बताओ क्या समझ आया कि नहीं, कि क्या इस विदेशी विनिमय दर में दोस्तों, चूंकि ये जो विदेशी विनिमय दर है ये कौन तय कर रहा है? डिमांड और सप्लाई। तो क्या इसमें केंद्र बैंक या सरकार के पास कोई नियंत्रण होगा? दोस्तों नहीं होगा। बोलो समझ में आया? क्योंकि मार्केट फोर्सेस की वजह से तय होगा कि $1 कितने रुपए होगा। लगा दिस, नीचे लिख सकते हो एग्जांपल। दोस्तों ध्यान सुनना, मुझे पहले सुन लो फिर लिख लेना, टाइम दे रहा। अगर $1.50 से $1.70 रुपए का, बस मुझे इतना बता दो कि यहाँ पे इंडियन रुपए की वैल्यू कम हो रही है ज्यादा? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। कम या ज्यादा? इंडियन रुपए की वैल्यू हो रही है, बढ़ रहा है। कौन है बढ़ने वाला? इंडियन रुपए की वैल्यू कम हो रही है या ज्यादा? इसमें नहीं, इसमें पूछ रहा है कम या ज्यादा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मुद्रा का मूल्यह्रास। सब जान गए? तो मुद्रा का मूल्यह्रास इंग्लिश में डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तुम लोग तो इकोनॉमिक्स इंग्लिश में भी सीख गए, बोलो जी यस, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मुद्रा के मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी क्या है, तो जब मैं सरल भाषा में कि डॉलर या विदेशी मुद्रा मजबूत हो जाए और इंडियन रुपए कमजोर हो जाए, दैट इज डेप्रिसिएशन। और यहां देखो $1 पहले था 50, अब 40, दिस इज कॉल्ड मुद्रा की मूल्य वृद्धि। मुद्रा की मूल्य वृद्धि, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा की मूल्य वृद्धि। बोलो आनंद आया? बहुत गौर से सुनना दोस्तों, मजे मजे में समझ में आ जाएगा। और वो कैसे, देखते जाना सारे लोग। दोस्तों ये मान लो डॉलर को मान लो टमाटर या चॉकलेट। एक किलो टमाटर 50 रुपए का है, 1 किलो टमाटर 70 का। कब होगा? जब टमाटर की डिमांड कम होगी या ज्यादा? टमाटर की डिमांड ज्यादा।
अब टमाटर को छोड़कर विदेशी मुद्रा मान लेते हैं दोस्तों। विदेशी मुद्रा की डिमांड ज्यादा कब होगी, बस मुझे जवाब दो। आयात निर्यात के संदर्भ में जवाब दो कि विदेशी विदेशी मुद्रा की भारत में डिमांड ज्यादा कब होगी। लवली आंसर दोस्तों, लवली आंसर, लवली दोस्तों कि अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे कि हमारे देश में विदेशी मुद्रा की मांग क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, वाह जी वाह, क्योंकि हमारे देश में आयात क्या है, ज्यादा। सारे स्टूडेंट बताएंगे कि विदेशी मुद्रा की साथ साथ भारत में आपूर्ति क्या हो गई, कम। आपूर्ति कम। दोस्तों बताओ आपूर्ति कम क्यों हो रही, क्योंकि भारत में जो उत्पादन है वो कम है और उत्पादन कम होगा तो निर्यात भी कम होगा। तो इसका मतलब है अगर हमारे देश से निर्यात क्या है, कम है, तो हमारे देश में जो डॉलर है वो 50 से हो जाएगा 70। बोलो जय हो। क्या बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट समझ गए दोस्तों। डॉलर की जो डॉलर है वो $1.50 से $1.70 या 50 से 52, 53, 54, 55। इसका मतलब कुल मिलाकर डॉलर मजबूत कब होगा और भारत का रुपए कमजोर कब होगा, कि जब हमारे देश में आयात क्या हो ज्यादा और निर्यात क्या हो कम। ईमानदारी से बताइए, आनंद आ रहा है नहीं, राइट। और इंडियन रुपये के मूल्य में मूल्य वृद्धि कब होगी रुपए में, जब दोस्तों हमारे देश में देखो सिस्टमैटिकली जब हमारे देश में डॉलर की जो डिमांड है वो क्या है, कम, क्योंकि हम आयात क्या कर रहे हैं, कम, और आयात और डिमांड कम है और जो आपूर्ति जो सप्लाई है वो क्या है, ज्यादा। और सप्लाई ज्यादा इसलिए क्योंकि हमारे निर्यात, हमारा प्रोडक्शन क्या है, ज्यादा, और हमारे निर्यात क्या है, ज्यादा। तो इंडियन रुपी ऑनलाइन सारे लोग बताइए दोस्तों, आनंद आया क्या कि कब हमारा इंडियन रुपी कमजोर होगा और डॉलर मजबूत, और कब इंडियन रुपी मजबूत होगा और डॉलर कमजोर। ये डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर, डिमांड और सप्लाई पर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बोलो जी क्लियर है, चलो लिख लो जल्दी से दोस्तों। अगर हम बात करें तो मैंने 3 मेथड बताए थे, आप जल्दी से बताइए कौन कौन से। पहला मेथड बताया था जिसमें मैंने कहा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, स्थिर विनिमय दर प्रणाली। दूसरा मेथड बताया लचीली या चल विनिमय दर प्रणाली, बोलो जीएस। और तीसरा मेथड बताया मैंने प्रबंधित लचीली दर प्रणाली, बोलो यस। आइए हम तीसरे मेथड की बात करेंगे, तो हम नेक्स्ट तीसरा मेथड का नाम लिख लो, प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली। प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली, प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली, प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली। दोस्तों दिस इज कॉल्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। लिख लो, वर्तमान में भारत में विदेशी विनिमय दर, वर्तमान में भारत में विदेशी विनिमय दर इसी प्रणाली, जाओ मोरी जल्दी जाओ, तो कोई बात नहीं, लगा के जाओ, बाहर थोड़ा कह रहे जाने लगे गए, क्या सॉरी सर, हमने चलो हमने कहा तो लगा बस, हम तो बाहर नहीं गेट लगाने को कह रहे। वर्तमान में भारत में, वर्तमान में भारत में विदेशी विनिमय दर इसी प्रणाली के आधार पर निर्धारित होता है। सारे लोग क्या बात समझ गए, नहीं समझे कि वर्तमान में जो विदेशी विनिमय दर है वो किस प्रणाली पर तय होता है, प्रबंधित लचीली, सही है। हाँ? अगर मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं, 1972 से पहले पूरे विश्व में और भारत में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। देन 1970 से अराउंड 1990s के शुरुआत तक फ्लेक्सिबल आया, और 1995 के बाद से ये वाला सिस्टम आया। तो अगर आज मुझसे कोई पूछे कि वर्तमान में विदेशी विनिमय दर कैसे तय होता है, तो मैं कहूंगा प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली, राइट। अब आप लगाइए दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर अभी दिमाग लगा लेंगे तो जीवन में कभी इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बिना पढ़े सीख जाएंगे। देखो ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखो, फिक्स्ड पहला सिस्टम, स्थिर फिक्स्ड, इसका मतलब रेट को फिक्स्ड कौन करता है, केंद्र बैंक, वो हो गया खत्म, हो गया खत्म। दूसरा फ्लेक्सिबल, ऊपर और नीचे, डिमांड और सप्लाई, सप्लाई ऊपर नीचे होता तो बस फ्लेक्सिबल लचीली का मतलब है डिमांड और सप्लाई। हो गया थे, क्या कभी पढ़ना है, याद हो गया हमेशा। अब समझना, यहाँ पर है प्रबंधित लचीली, मैनेज्ड है ये, प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली। दोस्तों प्रबंधित को अभी भूल जाओ आप, अभी सिर्फ याद करो लचीली विनिमय दर प्रणाली। तो डिमांड और सप्लाई, तो लिखो इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्राओं के, विदेशी मुद्राओं के, इस विनिमय दर प्रणाली में विदेशी विनिमय दर, विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, अर्थात अर्थात विदेशी मुद्राओं के बाजार सेनाओं, अर्थात मांग एवं आपूर्ति, अर्थात मांग एवं आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होती है, आधार पर निर्धारित होती है। ये बात तो समझ में आ गई। ये तो हो गया लचीली विनिमय दर प्रणाली, बोलो यस। अब इसमें प्रबंधित वर्ग भी तो लिखा है, इसका मतलब भी तो कुछ होगा कि दोस्तों बाजार सेनाओं के आधार पर तय होती है। लेकिन 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 के बाद इसका मतलब छुपा है, लिखते लिखते अपने आप सीख जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना समझ पाए। लेकिन जब विनिमय दर में अस्थिरता होती है, तब केंद्र बैंक विनिमय दर को, जब विनिमय दर में अस्थिरता होती है तब केंद्र बैंक विनिमय दर को नियंत्रित करती है। केंद्र बैंक विनिमय दर को नियंत्रित करती है। बताओ ईमानदारी से कितने अच्छे समझ गए, हाथ ऊपर कर लो जल्दी। समझ गए मतलब समझना दोस्तों, $1 जो है वो रुपीस कितना था, 50, $1 रुपीस 70। जल्दी बताओ कब होगा, जब भारत में डॉलर की डिमांड ज्यादा, डॉलर की सप्लाई कम, सही है। आपने कहा डॉलर की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, तो 50 से क्या हो जाएगा, 70। और जल्दी बताओ $1.50 जो है $1.40 कब होगा। क्या दोस्तों आज के बाद हमारे सारे स्टूडेंट के जीवन भर के लिए सीख गए कि डॉलर कब महंगा, कब सस्ता, इंडियन रुपी कब मजबूत, कब ढीला। बहुत अच्छी तरह सीख गए, आनंद आ गया इकोनॉमिक्स पढ़ने में। आगे चलो, रुको अभी, ये तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई पे तय हो गया कि 50 से 70 और 50 से 40।
तो दोस्तों यहाँ पे आपने कहा ये ऐसा तब हो रहा है जब भारत में डॉलर की सप्लाई, बताओ दोस्तों आप ही बताओ, डिमांड क्या है ज्यादा, सप्लाई क्या है कम। तो दोस्तों यदि यहाँ पर आरबीआई भारत में कुछ डॉलर्स को सेल करे, आरबीआई कुछ डॉलर्स को क्या करे, सेल। मान लो आई एम द आरबीआई, दोस्तों मेरे पास है डॉलर और मैंने डॉलर को उठाए और सेल कर दिए, बताओ क्या डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, रेट स्थिर हो जाएगा? बताओ दोस्तों समझ में आया या नहीं? और दोस्तों इस केस में जल्दी बताओ ऐसा केस कब हो रहा है जब डॉलर की डिमांड क्या है कम और सप्लाई क्या है ज्यादा, डॉलर की सप्लाई और डिमांड कम, तो इंडियन रुपी 40 हो रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों आरबीआई शाबाश जो डॉलर है उसको क्या करेगी, बाय करती है। जब आरबीआई डॉलर को यहाँ क्या करती है, बाय करती है, और यहाँ पे क्या करती है, सेल। दोस्तों एक्सेस डॉलर्स हैं, मैंने दोस्तों बाय कर लिए, डॉलर की सप्लाई मेंटेन, डिमांड के बराबर, प्राइस स्टेबल। बोलो जय हो, कॉन्सेप्ट समझ गए? दिस इज कॉल्ड, दिस इज द एवरीवन, दिस इज कॉल्ड एवरीवन, दिस इज कॉल्ड प्रबंधित मैनेज्ड। तो दोस्तों प्रबंधित लचीली विनिमय दर प्रणाली, बताओ समझ में आया? तो दोस्तों लचीली विनिमय दर में जो विदेशी विनिमय दर है वो तय होता है डिमांड और सप्लाई के आधार पर, लेकिन दोस्तों जब डॉलर अत्यधिक परिवर्तनीय होता है तो आरबीआई उसमें क्या करती है, हस्तक्षेप, और डॉलर को क्या करती है, रेट को कंट्रोल। और इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में एक और वर्ड के साथ बोला जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं बंधकरण। एवरीवन क्या कहते हैं, पता नहीं मुझे ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ये बंध है शायद, ऐसे लिखा जाएगा बंधकरण। दोस्तों दिस इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन, एक टर्म है, रुक जाओ, स्टरलाइजेशन बंधकरण मतलब कुछ नहीं कि आरबीआई जब क्या करे, डॉलर या विदेशी मुद्रा कह लो आप, डॉलर को क्या करती है, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल करती है। जब आरबीआई डॉलर को बाय एंड सेल करती है दोस्तों, जिससे देखना, जिससे क्या होगा, विनिमय दर, आई शाबाश, इस तरीके से बोला, शाबाश, जिससे विनिमय दर, जिससे हमारी जो विनिमय दर है को क्या, स्थिर स्थिर बनाया जाता है। बताओ दोस्तों ईमानदारी से हाथ ऊपर करो और हमारे ज्ञान का सम्मान दो, किस किस को समझ में आया? पक्का पूर्ण रूपेण छापो। बहुत गलत पढ़ाता हूँ क्या मैं, हैं? उससे भी ज्यादा आए जी, अब नहीं लग रहा तुम लोगों को कि मैं गलत पढ़ाता हूँ दोस्तों? अरे आप ही तो मेरी एनर्जी हो यार, मुझे ताकत खाने पीने से थोड़ा ना मिलती, हमारे स्टूडेंट के एक्सप्रेशन से मिलती। जब हमारे स्टूडेंट एक्सप्रेशन देते हैं तो बिना खाए भी पढ़ाने का जोश अपने आप आ जाता है। बोलो सही है? वो देखो इतनी हैवी जैकेट पहने, एक गले में मफलर लपेटे है, एक कनपट्टी में लपेटे है, नहीं लपेटे लपेटे बड़ा अच्छा लग रहा है, लपेटे। और दोस्तों जब कुछ नहीं बचा तो हाथ में भी ग्लव्स पहन लिए, यहाँ देखो शर्ट अकेले डाल के आए हैं दोस्तों। इतना जोश होना चाहिए काम करने का, कौन ऐसा कि ठंडी गर्मी दूध देखते ही भाग जाए, इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, ये जोश है अपना अपना, कौन सही है कि नहीं? ऐसी दोस्तों जब तुम लोग भी ऑफिसर बनोगे तुम्हारा भी ऐसी जोश होगा, नहीं होगा क्या? बरसात होगी उसमें भी मैं देख रहा, अभी मैं जा रहा था एक दिन आगरा के पास था, बहुत तेज बारिश हो रही, कहीं ट्रैफिक जाम लग गया, एक बंदा 3 सितारे लगाए, राइट, और भरी बारिश में दोस्तों ट्रैफिक खुलवा रहा है, तो तुम लोग को भी करना पड़ेगा। कभी कभार सोए उन्होंने कहा, यहाँ चोरी हो गई, सोते सोते जा रहे दोस्तों, और क्या तुम्हारी जॉब तो 24/7 होती है ना, 24 घंटे 7 दिन, किसी भी समय, नहीं समझेगा, है कि नहीं? तो चलो बहुत टिपिकल काम है तुम लोगों का, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसके बाद, इसे डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम या विनिमय दर प्रणाली ऐसे भी कह सकते हैं, भी कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली भी कहते हैं। तुमने पूछ लिया इसलिए मैं लिखवा दिया, वरना मैं भूल गया था लिखवाना है, और जरूरत भी नहीं है। क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूं, क्यों कहते हैं वो मैं बताता हूं। लगा दिस डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि दोस्तों देखिए पहले शब्द को पकड़ो, फ्लोटिंग मतलब लचीली, लचीली का मतलब डिमांड एंड सप्लाई से तय हो, भैया दोस्तों ये डिमांड सप्लाई तय कर रही थी, डिमांड और सप्लाई तय कर रही थी, लेकिन क्या किया, इस फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट था, लेकिन आरबीआई या केंद्र बैंक ने इंटरवीन कर दिया, केंद्र बैंक ने उसमें हस्तक्षेप कर दिया और एक्सचेंज रेट सिस्टम को डर्टी कर दिया, इसलिए बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। हो गया सबका, चला जाए तो जैसे देखो मैं 2 टॉपिक पढ़ लिए एवरीवन, नहीं 3 टॉपिक 4 टॉपिक हो गए इस चैप्टर में फॉरेन ट्रेड में। नंबर 1 हमने पढ़ा फॉरेक्स रिजर्व क्या है, बोलो यस, फिर हमने पढ़ा एसडीआर क्या है, फिर हमने पढ़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और फिर हमने पढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट, और फॉरेन एक्सचेंज रेट पूरा समझ गए। आइए मैं अपनी कुछ बातों को इस द्वारा आपको बताना चाहता हूं, अब अपना पेन बिल्कुल रख दो और पूरा जितना एनर्जी हो मुझे झोंक दो अपनी अगले 15-20 मिनट, और देखो क्या ज्ञान देता हूं आप लोगों को और मोक्ष की प्राप्ति करवाता हूं। मतलब जरूरी थोड़ा ना मोक्ष का मतलब वही हो दोस्तों, सूक्ष्म मोक्ष भी होते हैं, ये शब्द मैंने बनाया, सूक्ष्म मोक्ष है, सूक्ष्म मोक्ष है, और दोस्तों सूक्ष्म सूक्ष्म थोड़े थोड़े मोक्ष मिलते जाएंगे दोस्तों, एक दिन हम सेल्वेशन निर्वाणा को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो जी दोस्तों, ऐसे मुझे भी अर्थशास्त्र में छोटे छोटे मोक्ष मिले और अभी मैं अर्ध मोक्ष की ओर हूं, अब सूक्ष्म मोक्ष से किसमें, अर्ध मोक्ष, और जब मैं भी 10-15-20 साल और अपना सब्जेक्ट पढ़ लूंगा देन मैं पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा, फिर आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा दोस्तों। क्या बात समझ आई नहीं? तो अभी मैं अर्ध मोक्ष तक पहुंच रहा हूं, मतलब अपने सब्जेक्ट को पूरा तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ अपने सब्जेक्ट के बारे में मैं सीख रहा हूं, बाकी भी बहुत कुछ सीखना और बाकी है, धीरे धीरे सीखते रहेंगे आराम से, सही कि नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान से सुनेंगे, मुझे पूरा कंसंट्रेट करेंगे। हमने 2 सिस्टम पढ़े, हमने 2 सिस्टम पढ़े ना। अगर हमने देखा कि जो विनिमय दर है, विनिमय दर, ऑनलाइन थोड़ा फोकस करेंगे सारे लोग, जो विनिमय दर है, विनिमय दर 2 तरीके से मोटी मोटी तय हो रही है, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, बोलो जी यस, हिंदी में बोलो जल्दी से, लचीली, कान में गल जाएगा, स्थिर क्या लचीली विनिमय दर प्रणाली, ए को बी बोलेगा तो कान में निकलेगा तेरे, दोस्तों लचीली विनिमय दर प्रणाली, बोलो जी यस ना। और दूसरा बताओ फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, सही है, बाद में लिखवाएंगे, लिख लेंगे, लेकिन फिलहाल समझने पे फोकस करो, क्योंकि दोस्तों ये समझने वाला है। चल या लचीली, 2 तरीके का डिस्कशन होता है विनिमय दर प्रणाली। एक तो ये होता है कि आप मुझे सिर्फ सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, कुछ ऐसी चीज होती है सुन सुन के समझ के दोनों करेंगे तो भी समझ में आएगा, ये बिना समझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए जरा ध्यान समझना मेरे प्यारे साथियों। बस मुझे इतना बताइए, इस सिस्टम में विदेशी विनिमय दर तय किया जाता है और इस सिस्टम में विदेशी विनिमय दर तय होता है। भाषा और शब्दों पर ध्यान देंगे, यहां विदेशी विनिमय दर अपने आप तय होता है, यहां पर तय
भाषा समझ पा रहे दोस्तों? जब विदेशी विनिमय दर अपने आप तय होता है बाजार सेनाओं की वजह से, तो दोस्तों यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, सारे स्टूडेंट बोर्ड की ओर। यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी, एक हमने पढ़ा मुद्रा का मूल्यह्रास, बोलो पढ़ा मुद्रा का, आज ही तो पढ़ा, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मूल्यह्रास, कोई समस्या? और दोस्तों दूसरा हमने पढ़ा मुद्रा की मूल्य वृद्धि। अब मुझे फिर से एक बात बताएंगे आप लोग, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी जो हो रहा है, सारे लोग प्लीज फोकस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रहा है, वो 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 करने के पीछे क्या सरकार और केंद्र बैंक का कोई हस्तक्षेप है? क्या अपने आप हो रहा है? यदि देश के आयात और निर्यात जब प्रभावित होंगे, तब विदेशी विनिमय दर में मूल्यह्रास या मूल्य वृद्धि देखने को मिलेगा। जब आयात ज्यादा होगा तो मूल्यह्रास हो जाएगा, और जब निर्यात ज्यादा होगा तो मूल्य वृद्धि हो जाएगी। कितने प्यार से समझ गए दोस्तों, बताओ यस और नॉट? रोहित प्रजापति हैं, कह रहे हैं अंजलि नंबर 2, राइट, बहुत बढ़िया, यहीं पे तुम सारी जुगाड़ ढूंढ लो बेटा। देख रहे, मतलब किसी को सिर्फ नाम से समझ में अंजलि, इसका मतलब होगी परी की तरह है। और दोस्तों मां देखा भी नहीं, मतलब नाम से ही डोपामाइन छलांग मार रहा है दोस्तों, है देख रहे, मतलब किसी को नाम से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा किसी, दोस्तों कितना है यार, अजीब अजीब लोग है भाई। भाई ये देख ले अंजलि देखने में कैसी लगती है, या अंजलि के सामने तू कैसा लगता है, ये भी डिपेंड करता है। अंजलि को अकेले देखते रहना, ये भी डिपेंड करेगा अंजलि को तू कहीं कैया तो नहीं है। मतलब यार देख रहे, अंजलि लगता है भाई साहब, ये तो वही अंजलि होगी जो उसके सपनों में आती है। अगर रुक जा, अभी कुछ बोलूंगा मैं तो कानों से खून निकलने लगेगा, रुक जा अभी। देख अंजलि नंबर 2, एक बार कहता कोई, मैं कुछ नहीं बोलता, 3-4 बार बोल चुका यार, तड़प जा रहा बेचारा, अंजलि का ही पागल है ये। ले देख ले क्या हो गया तेरा, देख तू। देखो दोस्तों, क्या डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी अपने आप होता है? केंद्र बैंक की कोई भूमिका है? आयात निर्यात की वजह से होता है? ऐसे ही जब किसी देश में केंद्र बैंक या सरकार उसकी करेंसी की वैल्यू तय करें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है यहाँ, जैसे वहां पर डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन था, ऐसे ही यहाँ पर दो सिस्टम देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा जैसे हम कहते हैं दोस्तों, बहुत प्यार से सुनना क्या कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, दैट इज कॉल्ड मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। एंड दोस्तों दिस इज कॉल्ड, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, दैट इज मुद्रा का पुनर्मूल्यन, मुद्रा का पुनर्मूल्यन। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े अलग अलग, एक डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे अभी, और एक डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। बच्चों को छोड़ो, अच्छे अच्छे शिक्षकों को भी इनके बारे में नहीं समझ में आता, इसलिए बहुत गौर से सुनो आप। मुझे नहीं है विश्वास तो दाएं बाएं की कोचिंग में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा होगा, जाके उसके टीचर से पूछ लेना, पता चल जाएगा तुम्हें दोस्तों। ये पता होगा क्या होता है डिवैल्यूएशन, ये तो हर एक को पता होगा, हर टीचर को, लेकिन इतना क्लीन कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बिल्कुल साफ सफाई से समझा रहा कि एक फिक्स्ड सिस्टम, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम। फ्लेक्सिबल में जो विदेशी विनिमय दर है वो मांग आपूर्ति एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर तय होती है, तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑटोमेटिकली, फिर से जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारे एक्सचेंज रेट को कम या ज्यादा कर दें, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। सही हो गया? लेकिन दोस्तों व्हाट इज डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन? तो पहली बात तो ये कि डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, मूल्यह्रास और पुनर्मूल्यन, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होंगे। क्यों होंगे वो अब बताएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। ध्यान से सुनेंगे ये कॉन्सेप्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का मूल्यह्रास, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन। अब दोस्तों मुद्रा का अवमूल्यन होता क्या है वो देखना, और आप बिल्कुल शॉक नहीं होगे, आप अपने आप कहोगे हाँ सर यही होता होगा, कैसे, वो भी मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, बाद में लिखना, पहले से सुनना है। मुद्रा का अवमूल्यन, इसका मतलब क्या होता है देखना अपने आप पढ़ते हुए, जब किसी देश की सरकार, जब किसी देश की सरकार अपने देश की मुद्रा, अपने देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य स्वयं कम कर देती है, अर्थात किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष एवं आंतरिक, इस पे फोकस करो, बाहरी, इस पे फोकस करो, बाहरी एवं आंतरिक मूल्य समान रहता है, समान रहता है, दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड मुद्रा का अवमूल्यन। सारे लोग समझाऊंगा मैं, टाइम लगेगा थोड़ा। दोस्तों मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है उसको समझो, सीधी सी बात, थोड़ा सा आप कनेक्ट करके पढ़ो कि मुद्रा का अवमूल्यन मैंने लिखवाया फिक्स्ड में, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में केंद्र बैंक ही तो अपने आप करेंसी की वैल्यू या तो कम कर सकता है या ज्यादा। तो सीधी सी बात दोस्तों, फिक्स्ड में स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है डिवैल्यूएशन, इसका मतलब ये लो, दिस इज डिवैल्यूएशन, कि जब किसी देश की सरकार या केंद्र बैंक अपने देश की मुद्रा का मूल्य स्वयं क्या कर दे, कम, खत्म बात। मैंने कहा देखो यहाँ तो बच्चों को डिवैल्यूएशन समझाते समझाते